महेश्वरी बालिका विद्यालय में साइंस प्रदर्शनी लगाया गया। इस आयोजन में उपस्थित हुई मुख्य अतिथि ममता बेनानी और कई विशिष्ट व्यक्तिगण, साथ ही महेश्वरी विद्यालय के अध्यक्ष गणेश जी, सचिव राकेश मोहता, कोषाध्यक्ष और कई सदस्यगण। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने दर्शाया और विभिन्न जानकारियां प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई। देखिए विशेष रिपोर्ट। 2024, I request sir and our esteemed guest, Dr. Benani, to please come forward and inaugurate the function. Thank you, ma'am, for inaugurating our science exhibition and welcome you all. Now Deep Prajwalan is going on. The diya is being lit and the statue of Lord Shiva has been garlanded. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सुशीला जी डागा से कि वो हमारी टीआईसी मैडम को दुपट्टा पहनाकर आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। Received such award, Bharat Nirman Award. Second, the Tejaswini Award for Empowerment of Women in the year 2010. Hello Kolkata Award for the exemplary work in social sector. And Best President Award by the Life. और अगर आपको इनके बारे में जानना है तो एक संस्था है महेश, नेपाली जी को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत बधाई और आपके पूरे टीम को बहुत बधाई। एलन सोनी जी को भी मेरा धन्यवाद, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ। थैंक यू टू यू। मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ, बट महेश्वरी सभा से ही आगे हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं और हमेशा छुट्टी के दिन आते हैं, तो स्कूल की जो कार्यकारिणी है वो कभी देख ही नहीं पाई। आज जब इन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं कि बड़ा बाज़ार में इतना बड़ा स्कूल है,
850 बच्चे पढ़ते हैं, इतनी टीचर्स हैं, इतना बड़ा फैसिलिटी है. दिस इज़ अमेजिंग. आई थिंक ये आज के दिन एक धरोहर है जो हमें एक्चुअली हम सबको ये बीड़ा कुछ ना कुछ, शायद कहते हैं कि बूंद एक एक बूंद से ही सागर भरता है. हमें लगता है कि हम शायद इतना सा भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पर भगवान ने शायद कुछ लोगों को ऐसे ही हाथ करने के लिए कहा है. और अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सब कोई मिलके कुछ करें तो पता नहीं कहाँ एडअप हो जाता है. तो हमें सब, मैं भी शामिल हूँ कि मैं भी अब कोशिश करूँगी कि ये धरोहर आगे तक लेकर जा सकें. मैं आज यहाँ आकर एक्चुअली साइंस एग्जीबिशन देखकर मुझे अपने स्कूल की, आई एम फ्रॉम अशोक हॉल, तो अपने स्कूल की याद आ रही है. बट इस बार जो मैंने ई कार्ड पे देखा, जिस तरह से टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया हुआ था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इतना अट्रैक्टिव था कि मेरे बच्चों को भी मैंने भेजा, तो देखो कैसे लिखा हुआ है. बोले वाह मम्मा, दे वर थिंकिंग इट्स अ हिंदी मीडियम स्कूल. फिर मैंने कहा नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है. हिंदी इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इनोवेशन तो किसी की धरोहर, मतलब किसी की जायदाद नहीं. इनोवेशन तो कोई भी कर सकता है और बच्चे आजकल बहुत इनोवेटिव होते हैं. मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय आज है भी नहीं और ये मौका भी नहीं है. फिर आप कभी भी बुलाएंगे तो मैं बच्चों के बीच में अब आना चाहती हूँ. मैं और आप टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद. The teachers are worth mentioning. They have done each and everything to help the students. We have stalls in different forms. Primary section who will show you everything. They will demonstrate on maths, on science, and then we have a life science section. You have livestock where you may calculate the pulse of the rabbit livestock. फिर भी सर 5-5 मिनट का स्टॉल को दीजिए, बच्चे सब बताएं. हाँ, हेलो हेलो, हाँ Production of the volcano. बनाने स्टफ बहुत ही बढ़िया. They've done it using Vinu. Thank you. और आप जैसे livestock के just if you want to see the heart, we need to place it. There is rapid faster. Now you can check yours. Yours will be a little lesser. Yeah. Good.
Good morning, sir. This is the model which shows the process of respiration in human body. This is lung, this is right lung and this is left lung. This is trachea made up of cartilage ring, and then trachea is divided into two parts, right bronchi and left bronchi. Then bronchi divided into many branches called bronchioles. This is bronchioles, and bronchioles contains some air containing sac called alveoli. This is alveoli. And see how we exhale and inhale. Just go it off. Sir, please. My name is Kajal Marisha. This is air pollution. Facts of air pollution. Air pollution is caused by both human and natural contributors. Factories, mining, agriculture, vehicles, and volcanoes, erosion, wind, and erosions all causes air pollution. Fact number 2. Good morning, sir. I am Priyanshi Ghosh of class 3. Today I will show you the process of photosynthesis. Here you can see a plant absorb sunlight from the sun. Then with the help of carbon dioxide, water and warm the chlorophyll, make food for the plant. This is called photosynthesis. Thank you. Volcano erupts. Magma passes through the vent. Then the magma or ash or gases come out from the mountain. Then this is called lava. There are 3 types of volcano: active, dormant and extinct volcano. Thank you. Good morning, sir and ma'am. I am Parvinder Kaur of class 5. I am going to demonstrate greenhouse effect. Sunlight enters greenhouse. Sunlight is absorbed by plants and the greenhouse. Sunlight is converted into heat inside the greenhouse and the warm stays even in cold climate. Long wavelengths radiate through the glass into the atmosphere. Thank you. आज आपको महेश्वरी बालिका विद्यालय में बच्चों द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया गया उसके क्या कहेंगे उस पर आप? मैं तो एक ही बात कहूँगी कि ऐसे एग्जीबिशंस तो हमें प्राय लगाने चाहिए। ये स्कूल का बहुत बड़ा एक महोत्सव है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे जगत में अगर आप देखेंगे तो इनोवेशन की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, एआई की बात होती है। आप तो देख ही रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कुछ नहीं तो क्या है, इनोवेशन ही तो है। तो इनोवेशन इस एज से अगर हम लोग इनके दिमाग में इनकलकेट कर देते हैं तो आगे जाके बच्चे काफ़ी सुचारू रूप से सोचने की शक्ति को सामने रख सकते हैं। क्योंकि आज के समाज में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आदमी अंधाधुंध पर काम किए जा रहा है, उसे सोचने की तो बिल्कुल भी आदत सी छूट गई है और समय भी नहीं है। तो ऐसे एग्जीबिशंस में सोचने और समझने की शक्ति सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसे एग्जीबिशन में आके बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि महेश्वरी बालिका विद्यालय इतने सुचारू रूप से 850 बच्चों के साथ चल रहा है। ये अपने आप एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपनी धरोहर को इतने अच्छे तरीके से संभाल कर रखें। क्या कहेंगे बच्चों के लिए मैसेज? आज मैं पूरे एग्जीबिशन में घूमकर ये देखी कि एक छोटे छोटे पाइप से या फिर एकदम कोई जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनसे उन्होंने पूरे एग्जीबिशन को सजाया है। इसका मतलब तो ये है कि बस दिमाग को चलाना होगा, बुद्धि की बल्ब को जलानी होगी और आप कुछ भी चीज़ से बहुत साधन आपको जुटाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ही अपने आप में एक साधन है। महेश्वरी बालिका विद्यालय द्वारा आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें टीचर्स और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज विधिवत शुरुआत डॉक्टर ममता जी बिनानी ने की। हमारे प्रेसिडेंट सर, सभा के अध्यक्ष जी, टीआईसी मैम और काफ़ी समाज के गणमान्य सदस्य यहाँ मौजूद है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस उद्घाटन सत्र को बहुत ही सफल बनाया। सब बहुत इंटरेस्ट लेके, आप पीछे देख सकते हैं कि सब इंटरेस्ट लेके एक एक स्टॉल पर, जहाँ पे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल साइंस, हर तरीके जो स्लॉट लगे हैं सब में वो लोग इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। और एक क्विज कॉर्नर भी है जिसमें अपना इनपुट देकर और क्वेश्चन का आंसर देकर वो अपना प्राइज भी ले रहे हैं। तो महेश्वरी बालिका विद्यालय द्वारा अपने बच्चों के लिए जो पढ़ाई की जा रही है उस पढ़ाई को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ये एग्जीबिशन लगाया है, बहुत ही शानदार शुरुआत, सत्र की अच्छी शुरुआत हुई है और मुझे पूर्ण आशा है कि इससे आने वाले समय में बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। क्या बोलना है? बच्चों का आज जो साइंस प्रदर्शनी लगाया गया है, क्या कहेंगे इस पे आप? Well, to our wonderful students, today is a testament of your curiosity, diligence and passion for science. Your project
and experiments demonstrate not only your understanding of scientific principles but also your ability to apply them creatively to solve the real world problems. Each exhibit here represents countless hours of research, experimentation and teamwork. I am incredibly proud of you all. Thank you. And to our teachers, none of this would have been possible without your unwavering guidance and support. You have nurtured and encouraged our young minds to explore questions and innovate. Your dedication is the cornerstone of our school success, and I thank you all for your invaluable contribution. On 2nd of August, we are having an exhibition organized by the students of our school. The students are from primary section as well as class 6, 7, 8, 9 and 10. This is an event which cannot happen in only one night. Students have given their utmost sincerity in making this event a success. The teachers have worked a lot in helping the students. The students of class 11 and 12, in spite of being in different streams, have come forward to help the students. There are different stalls. The science exhibition has been divided into different stalls like primary section, life science, chemistry, physics, ENVS, maths, computer. All the students have been divided into groups. They are demonstrating everything regarding their own subject. And last we have the quiz corner where the students and the outsiders are being asked questions with attractive gifts. The Sabha members have gracefully being present with us. They are present with us gracefully. Good morning, sir. This is acid rain. From clouds, from raining sulfuric acid plus nitric acid will come to our agriculture. And mix with crops that humans are eating and causes diseases. As you can show. Good morning, sir. These all are our eco-friendly resources and non-conventional resources. It's a tidal energy and it's a solar panel which traps the heat from the sun and convert heat energy into electricity, as you can see, sir. And it's a wind power which traps the speed of a wind and convert heat energy into electricity. It's a green resources and very economical to our environment, and they are all the sustainable development. Thank you, sir. The cloud is raining, and our home at the roof, the cloud water or the rainy water is containing. This containing water is going to the tank, which will purify this rainwater, because we can't use this rainwater for a domestic purpose and for a drinking purpose. This water will be purified in this container, which with the help of pebbles, some stones and sand, and this purify the water, and this will go to this container which will contain clean water, which we can use in a drinking purpose, for domestic purpose, and which will increase the ground level also.